मिर्च के पौधे को लेकर आज डिटेल के साथ वीडियो बनेगी कि मिर्च के पौधे का सीड कब लगाया जाता है और इसको फ्लावरिंग कब होती है और मिर्चें कब बनती हैं, पानी कब कब देना होता है, इसकी केयर क्या होती है, इसको कौन सी खाद देनी पड़ती है ताकि जो हमारे फूल हैं वो झड़े ना और इस तरह से मिर्चें हमारे छोटे से प्लांट पर बन सकें। ये वीडियो आज बहुत स्पेशल होने जा रही है मिर्च के पौधे के हवाले से, तो वीडियो को आप एंड तक देखा करें ताकि आपको मिर्च के पौधे के हवाले से मुकम्मल गाइडलाइन और इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल के आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पे हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैर वाफिज होंगे। वेलकम करते हैं अपनी यूट्यूब चैनल किचन गार्डनिंग वैसे में। आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म की वीडियो मिर्च के पौधे को लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, लोग वैरायटी सीड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो आप वैरायटी देख रहे हैं ये मिर्च की हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है, और जिस पे मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। अभी देखें फूल लग रहे हैं, पौधा भी छोटा है, ठीक है, हाइट से आपको मालूम हो रहा होगा पौधा भी छोटा है और अल्हम्दुलिल्लाह मिर्चें भी बनना शुरू हैं। छोटी हाइट में ही हाइब्रिड वैरायटी को मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सबसे पहले हाइब्रिड वैरायटी लगानी है, उन पे मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। अगर हाइब्रिड वैरायटी के सीड चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के नीचे भी नंबर चल रहा होगा, आप हमसे मंगवा सकते हैं। मिर्च के पौधे का सीड इंशाल्लाह गारंटी सीड होगा, आप ये सीड लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल वैरायटी आपने सेलेक्ट करनी है, हमेशा हाइब्रिड वैरायटी लगानी है, ठीक है। आपने देसी वैरायटी नहीं लगानी, देसी पे आपकी फ्रूटिंग बहुत कम होगी, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, पेस्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होगा, फ्रूटिंग भी कम होगी, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। कोशिश किया करें अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड सीड लिया करें, किसी अच्छी कंपनी का जिसका जर्मिनेशन ओके हो, ठीक है। देखें इस पे मिर्चें लगना शुरू हैं, हाइट देखें, छोटा सा पौधा है और मिर्चें इसने उठा ली हैं। वजह क्या है? हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक है। तो हाइब्रिड वैरायटी ही लगाया करें जिसको गुच्छों की सूरत में और हैवी किस्म की फ्रूटिंग होती है, तो ये वैरायटी आप लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि हमने इसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है और कितनी स्पेस देनी है। मिट्टी की बात की जाए, मिट्टी हल्की फुल्की रेतली गार्डन सॉइल या भल मिट्टी ले सकते हैं, ज़्यादा रिकमेंडेड भालू मिट्टी है, जो कि आप 3 हिस्से आप भालू मिट्टी ले लें, ठीक है। एक हिस्सा आप गोबर खाद ले लें, अच्छे से मिक्स करके नरम करके भुरभुरा करके उसमें आप सीड भी लगा सकते हैं। पनीरी तैयार करके पनीरी उसमें शिफ्ट भी कर सकते हैं, पौधा भी लगा सकते हैं, सीड भी लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा और रिकमेंडेड सॉइल मानी जाती है गार्डनिंग के लिए, ठीक है। सॉइल की बात हो गई, पनीरी उसी में ही आपने शिफ्ट करनी है। पॉट साइज कितना होना चाहिए? 18 इंच रख लें तो ज़बरदस्त हो जाएगा, फ्रूटिंग अच्छी होगी, पौधा अच्छा ग्रो करेगा, अच्छी स्पेस मिल जाएगी, अच्छी फ्रूटिंग होगी, बुशी होगा, फल का साइज अच्छा बनेगा, ठीक है। स्पेस 18 इंच रिकमेंडेड है जिसमें फ्रूटिंग हैवी किस्म की होगी। तीसरी चीज़ बहुत आम है, वो है पानी। आप देखें पानी अपनी मिट्टी खुश्क होने पे देना है। आप देखें जैसे ये है, मिट्टी खुश्क हो गई, अब पानी की ज़रूरत है, शाम का वक्त होने लगा है, सूरज ढलने लगा है जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आप सूरज ढलने के बाद मगरिब के वक्त आप इसको अच्छा पानी दे सकते हैं। फिर आप सुबह देखें मिट्टी खुश्क हो, देन आप अच्छे से पानी लगा दें। पानी की रूटीन मिट्टी खुश्क होने पे है। अगर फूल लगे हुए हैं तो उस वक्त आपने पानी कम कर देना है। मिर्च के पौधे को स्ट्रेस लाना है, स्ट्रेस लाने के बाद आपने पानी देना है, ठीक है। तो ये सारा जो पानी का
पानी की बैलेंस मैनेजमेंट होती है, ठीक है, तो उसको आपने बरकरार रखना है। चौथी चीज़ बहुत अहम, वो है फर्टिलाइज़र। मिर्च के पौधे को फर्टिलाइज़र कौन सा देना चाहिए जिसकी वजह से मिर्च के पौधे पे फ्रूटिंग ज़्यादा हो। फ्रूटिंग ज़्यादा लेने के लिए आमतौर पे ऑर्गेनिक और केमिकल वे से चलना पड़ता है। अगर आप ऑर्गेनिक वे से चलते हैं तो उसमें आप हर 7 दिन के बाद गोबर खाद दे सकते हैं, या अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केमिकल तरीके से चलना होता है। ऑर्गेनिक वे में आप गोबर खाद दे सकते हैं हर 7 दिन के बाद। उसी के साथ साथ काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पे मेरी वीडियोस मौजूद है चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक वे से हम फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि हम ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। उसी के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने बताया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। केमिकल वे से अगर आप चलना चाहते हैं तो उसमें आपको स्टार्टिंग में जब आप पनीरी तैयार कर रहे होते हैं उस फेज़ में आप डीएपी दे सकते हैं। जब आप शिफ्ट करेंगे 2 हफ्तों के बाद डीएपी दे सकते हैं। जितने इंच का गमला, 18 इंच का है 18 दाने, 24 इंच है 24 दाने, जितना गमले का साइज होगा उतने ही दाने आपने डीएपी के डालने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने चलना है। डीएपी डालने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप होता है आपका फ्लावरिंग जब आने लगती है, उस टाइम पे आपने क्या देना है, फ्लावरिंग आने से पहले आपने एनपीके 5, 15, 45 देनी है, जिसके अंदर नाइट्रोजन कम होती है, और 15% फास्फोरस और 45% पोटेशियम होती है, जो कि आपके फूलों को टिकने देगा और फूलों में से मिर्चें बनने में मदद करेगा, ठीक है। डीएपी प्लस एनपीके 5, 15, 45, उसी के साथ साथ फास्फोरस भी दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा फ्रूट छोटा है या फ्लावर ड्रॉप का इशू फिर भी आ जाता है थोड़ा बहुत, उसके लिए फिर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि बोरॉन हो गया, जो कि हमारे फ्लावर ड्रॉप के थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं फिर भी उसको भी हल कर देगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप केमिकल वे से हैवी किस्म की फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। पांचवा स्टेप क्या है, सब चीज़ें हो गई, खाद भी दे दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मिर्चें नहीं लग रही। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है पेस्ट अटैक। अगर आपके मिर्चों के पौधे के ऊपर पेस्ट का अटैक है, पत्ते मुड़ रहे हैं, आप पत्तों के नीचे देखेंगे तो वाइट फ्लाई का अटैक आपको नज़र आएगा। बहरहाल मेरे पौधों पे नहीं है, मैं हर 7 दिन के बाद इन पे स्प्रे कर रहा हूँ। खासकर जब बारिश हो जाए, बारिश के फ़ौरन बाद आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं नीम ऑयल का, और मेरी उस पे वीडियोस बन रही हैं, इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएंगी। बाकी भी मैंने ऑर्गेनिक वे से काफ़ी सारे पेस्टिसाइड पे वीडियो बनाई, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर बीमारी लग जाए तो पत्ते इस तरह से मुड़ने लग जाते हैं, लेकिन आपने नीचे पत्ते देखने हैं, ये पेस्ट अटैक तो नहीं है, ये भी थोड़े से पत्ते मुड़ रहे हैं, लेकिन ये जब नए पत्ते आते हैं तो भी वो इस तरह से मुड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि कोई पेस्ट अटैक तो नहीं है। अब देखें इस पे कितनी ज़्यादा किस्म की फ्रूटिंग है, ठीक है, ये देखिए, चेक करें, ठीक है। पौधा बहुत ज़्यादा बुशी है, इसकी मैंने 1G 2G 3G कटिंग की थी, जिसकी वजह से इन पे फ्रूटिंग जो है वो अच्छी है, ठीक है, हैवी किस्म की फ्रूटिंग है। और इस पे मैंने अपने जो ऑर्गेनिक वे से फर्टिलाइज़र बनाए हैं उनका भी अप्लाई कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक वे से जो पेस्टिसाइड बनाए हैं उनका भी अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इन पे फ्रूटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, ठीक। तो इस तरह से आप अपने घर पर ही इन 5 टिप को फॉलो करके मिर्चें उगा सकते हैं। मैंने मुकम्मल अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है कि आप किस तरह से घर पर मिर्चें किस तरह आप आसानी के साथ उगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल किचन गार्डनिंग बाय असद को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।